हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये जब से मैंने न्यूज़ सुनी है तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसको मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूं, और इसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो रात के 2 बज रहे थे और मैं आज ही जल्दी बारात से आया, उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे लिए कंसर्न की बात है और रियली पूरे इंडिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, और ख़ास करके उन लोगों ने जिन्हें फैमिली मैन, जो लोग अकेले हैं, उनके लिए वेल एंड गुड। लेकिन जो अभी हमने कोविड की त्रासदी देखी थी, उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जो भी हमारे पास एविडेंस हैं या जो भी चीज़ें हैं, उसकी हेल्प से हमें इस महामारी से लड़ना है और ख़ुद भी और लोगों को भी इसमें सेव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहना है। तो दोस्तों, ये हमारा जनरल टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस का ही हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड वीडियो। और ये क्या है, थर्ड कोविड वेव। दोस्तों, इसमें आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि फर्स्ट वेव आ गई। ठीक, फर्स्ट वेव जो इंडिया में थी वो हमने लास्ट ईयर में देखा था, 2019 में स्टार्ट हुई दिसंबर से, और अप्रॉक्सीमेटली जुलाई तक चली थी, जुलाई 2020 तक। और जो अभी हमने सेकेंड वेव देखी, सेकेंड वेव जो अभी हमने फेस की है दोस्तों, ये हमने मार्च से लेकर के, और अभी भी हम फेस ही कर रहे हैं, मान लो आप जून तक 2021 में। तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ में आता वेव क्या है, ये क्या है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। तो इसको आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ मैं, आप ये समझो दोस्तों कि वेव्स के बारे में जिन लोगों ने भी थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, सुना होगा कि साइन वेव है या कोसाइन वेव है। तो वेव कैसे चलती है ऐसी, ठीक। तो वेव के मूवमेंट को नीचे वाला इसमें हम कंसीडर नहीं करते हैं दोस्तों, हम क्या कंसीडर करते हैं, जीरो और इसको। तो इस साइन वेव या कोसाइन वेव में सारी चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन इस कोविड वेव में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये वेव चलती वेव जैसी है, लेकिन इसका नेचर क्या है, कुछ अलग है। और इसका नेचर ये है कि ये अपने साथ बीमारी लाती है, डेथ लाती है, और ऐसी चीज़ें लाती हैं जिसको हमें फील करना और समझना हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, इसको मैं बता देता हूँ। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टास्क फोर्स है जिन्होंने कोविड महामारी के लिए उद्धव ठाकरे जी ने गठित की होगी। इसमें महाराष्ट्र के अच्छे खासे डॉक्टर हैं जिन्होंने कोविड पे अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं जो इस टास्क फोर्स में काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने एक अजम्पशन लिया है कि जो महाराष्ट्र में थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव, अब आप समझ सकते हो दोस्तों, ये थी वेव का नेचर, ठीक। तो इन्होंने कुछ वेव का अजम्पशन ऐसा लिया है कि फर्स्ट वेव थी दोस्तों हमारी, और ये सेकेंड वेव, सेकेंड वेव को आप लोगों ने फील कर लिया है, और इनका अजम्पशन है कुछ थर्ड वेव ऐसी आने वाली है महाराष्ट्र में। तो इनका अजम्पशन में भी मैं खुदा से विनती करता हूँ कि ना आए ऐसे कुछ। लेकिन दोस्तों, हम सब लोगों को सतर्क रहना है, और जो भी अवेयरनेस की टॉपिक हमें मिल रहा है उसको समझ के उसको अपने डेली रूटीन में लाना है। कोविड प्रोटोकॉल को आपको नहीं छोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा जा करके आप वैक्सीन लगाइए, एग्जैक्टली यही बचने का उपाय है और कोई उपाय नहीं है। ये मैंने इसी टास्क फोर्स ने कहा है, और इस टास्क फोर्स ने एक मेजरमेंट लिया है कि अप्रॉक्सीमेटली थर्ड वेव जो होती है वो 100 डेज के बाद ही आती है। इन लोगों ने एजम्पशन लिया है इंग्लैंड के बेसिस पे दोस्तों। इंग्लैंड में सेकेंड वेव के बाद जैसे ही गवर्नमेंट अनलॉक करने पे जुटी थी, जैसे ही अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज या 90 डेज बाद इंग्लैंड में थर्ड वेव स्टार्ट हो गई थी, और सेकेंड वेव से भी ज़्यादा बुरी थी। ये हम, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं तो आपने देखा होगा। तो ये थी न्यूज़ जो मैं बताना चाहता था, ये छोटी सी न्यूज़ थी दोस्तों। तो हमें इसमें करना क्या है, इस न्यूज़ से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमें इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई, तो अब हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है दोस्तों, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि इस बार इंडिया में
जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है क्लास, अगर कह दूँ मैं डिवाइड कर दूँ, तो इन्होंने कहा है कि लोअर मिडिल क्लास। दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में बहुत तरह की क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो एक क्लास होती है लोअर मिडिल क्लास। इन्होंने कहा था फर्स्ट और सेकंड वेव में लोअर मिडिल क्लास अछूती रह गई थी, जिसने कोविड की महामारी को नहीं देखा। और इस टाइम पे जब ये अछूती थी तो जो वेरिएंट थे हमारे पास, वेरिएंट आप लोगों को पता होगा कि आप समझो एक राम है, तो राम से थोड़ा सा चेंज होकर के लक्ष्मण जी आ गए, और लक्ष्मण जी में थोड़ा सा चेंज हुआ तो भरत आ गए, और भरत जी में थोड़ा सा चेंज हुआ तो शत्रुघ्न आ गए। तो दोस्तों ये जो वेरिएंट है चेंज हो रहा है, इसी को हमने क्या कहा था, कोविड की स्टार्टिंग वेरिएंट थी। बाद में इसी को हमने कोविड का कुछ क्या था 1617 वेरिएंट था, जिसे हमने बीटा वेरिएंट कहा था। तो दोस्तों अब जो हमारे पास वेरिएंट मिले हैं, जो गुजरात में मिले हैं या बहुत सारे ब्राज़ील में मिले हैं, अब वो क्या है, इन बीटा वेरिएंट के भी वेरिएंट हैं। तो महामारी इस बार दुगनी तिगुनी रेट से फैल सकती है, और इसमें हमको जीना सीखना होगा दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी है कि आप पूरी तरह से लापरवाह ना हो जाएं। जैसा मैंने आज शादी के माहौल में देखा लोगों को, और मैं खुद भी था। लेकिन दोस्तों ये हंसने मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए और इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में भर लीजिए कि थर्ड वेव जो है वो काफ़ी लंबे टाइम बाद नहीं, ये जल्दी ही आने वाली है, और हो सकता है कि हम ही आप लोगों में से कोई इसका अगला शिकार है। तो प्लीज़ बच के रहिए। और मैं थोड़ा सा अपना एडवर्टीजमेंट भी कर देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है आदित्य सिंह, और मैं यहाँ पे आपको नाइट स्टडी सेंटर जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से मैं नीट और जेईई की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर कराऊंगा जैसे जैसे इस चैनल की ग्रोथ होगी। स्पेशली दोस्तों मैं जो आपको स्पेशली यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट होंगे। जेईई वालों के लिए मैथ भी होगी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो बायो से मेरा कोई दूर दूर का रिलेशन नहीं। तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक जो मुझे अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि रात के बज चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है 2 या 3। तो आप लोग अवेयर रहिए, इस थर्ड कोविड वेव से अपने आप को बचा के रखिए, और इस महामारी के साथ हमें जीना होगा। दोस्तों ये थर्ड हो सकती है, इसके बाद फोर्थ भी हो सकती है, और ये फिफ्थ भी हो सकती है। कहाँ तक जाएगी इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कर सकते हैं, कोविड की जो प्रोटोकॉल हैं वो हमारे लिए बेस्ट हैं। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से मेरा अभिनंदन स्वीकार करिएगा। थैंक यू।